ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब विशाल, तुम हमें बताओगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हम कहीं भी चले जाएं हम सारे हिंदुस्तानियों को जोड़ती है। देखो वनीता, मैं बहुत घूमता हूँ, मैं हर एक स्टेट में गया हूँ, मैंने हर एक कल्चर का एक्सपीरियंस लिया है, हर एक कल्चर के बारे में मैंने जाना है। और सब जगह मतलब जब आप जाते हैं तो जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो कई बार आपके मन में एक डर रहता है कि यार अजनबी लोग हैं, मतलब उनसे कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट देन हमारे इंडिया में एक खास बात यह है कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप अजनबी नहीं होते हैं। वहां पे आप जब किसी से बात करना शुरू करते हैं तो आप अपने ही लगने लगते हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटैलिटी वाली जो बात होती है वो इतनी मतलब कूट कूट के भरी है हम सब में। मतलब ये लगा लो कि जैसे अगर तुम किसी गांव में जाती हो, राइट, वहां पे कोई अम्मा जी बाहर बैठी हैं, अगर तुम एक बार उनसे बोल दो प्यार से अरे अम्मा राम राम, तो वो तुम्हें वैसे आशीर्वाद देंगी जैसे वो अपने बच्चों को देती हैं, राइट। और अगर तुम किसी से पानी मांगते हो पीने के लिए तो वो आपको पानी देने से पहले आपकी धर्म, आपकी जाति, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, वो आपको सीधा पानी दे देगा प्यार से एकदम, राइट। तो ये कुछ ऐसी वार्मथ होती है, ये कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ इमोशंस होते हैं जो मतलब जोड़ के रखते हैं, और ये हर एक आदमी में कॉमन है हमारे देश में। हाँ, वेरी ट्रू, ये बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विशाल। लेकिन अभी जो समय बदल रहा है, जो वैल्यूज बदल रही हैं, वो देखते हुए अभी मुझे लगता है कि इस समय जो ट्रेंड है, काफ़ी मटेरियलिज्म आता जा रहा है हमारे अंदर, काफ़ी मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं लोग, और अभी ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है। अब मुझे नहीं लगता कि लोग दूसरों का दर्द उसी तरह समझते हैं जिस तरह पहले समझते थे, या फिर अब लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं करते जितना ऑनेस्टली शायद पहले किया करते थे। बिल्कुल, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं सारे, खुशी, गम, ये जो हमारी एक सेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर, जो हम चीज़ों को लेकर सेंसिटिव होते हैं, ये कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। लेट्स से कि हमें जो अपना टाइम स्पेंड करना होता है अपने बच्चों के साथ, जो माँ बाप होते हैं उन्हें जो टाइम स्पेंड करना होता है अपने बच्चों के साथ, वो टाइम वो स्पेंड करते हैं ऑफिस में काम करते हुए, तो वो क्वालिटी टाइम वो वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जो होती है, कई ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस की कद्र नहीं करते हैं, रिलेशंस की कद्र नहीं करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वी लीड अ लाइफ टुवर्ड्स अ ट्रैप, एक ऐसा ट्रैप जो आपको कहीं ना कहीं रिश्तों की एक ऐसी कंफ्यूजन भरी स्थिति में ले आता है जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। राइट। और अगर हम बात करें लोगों की, तो हर कोई चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो, उनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जब आप दूसरों के लिए भी यही फीलिंग रखते हैं, अपने साथ साथ आप चाहें कि दूसरे भी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें, तो आप एक स्पेशल इंसान बनते हैं। बिल्कुल, और इसी राह पर हम आपको आज मिलाने वाले हैं हमारी ऐसी ही एक प्रेरणा से, जिनके तरीके अलग हैं लोगों के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए। एक ऐसे उनके कुछ तरीके हैं जो बहुत ही अनोखे और क्रिएटिव हैं, तो आई एम श्योर तुम उनसे मिलना चाहती होंगी। बिल्कुल, राइट। तो चलिए व्यूअर्स, आपको भी मिलवाते हैं हमारी आज की प्रेरणा सोनल मान सिंह जी से। एक गुरु, एक सफल डांसर और एक कोरियोग्राफर का संगम पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता है। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की डांस दीवा, जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया के लगभग 87 देशों में अपनी कला से लोगों का दिल जीता है। जैज और पॉप कल्चर के बढ़ते जुनून के बीच देश की सबसे पुरानी डांस फॉर्म भरतनाट्यम और ओडिसी डांस का वजूद इन्होंने ही अब तक हमारी बीच जिंदा रखा हुआ है। एक ऐसा नाम जो हमारे देश के कल्चर का एक अहम हिस्सा है, सोनल मान सिंह। जो अचानक मूवमेंट्स हो जाती हैं उल्लास से, खुशी से, उसको हम कहते हैं नाच। और जब वो एक विधा में जुड़ जाता है, शास्त्रीयता को अंगीकार करता है, तो बनता है नृत्य। और इसीलिए हमारे यहाँ शिव शंकर शंभू को नटराज कहा। मैं ये बात निरंतर कहती आई हूँ कि सोचिए, शिव जी को न नेता राज कहा, न गीत राज कहा, न योगी राज कहा, न कवि राज कहा, न वैद्य राज कहा, नटराज क्यों कहा? और उसी नटराज के नाम से उनकी जो मूर्तियां हैं वो मैंने दुनिया भर के म्यूज़ियम्स में देखी हैं। मनुष्य मात्र के स्वभाव में जो भाव उठते हैं, तरंगे उठती हैं। अब आप प्रेम कहिएगा
तो हमारा सबसे पहला नवरस में है प्रेम, श्रृंगार। मीरा कृष्ण है, आम्रपाली बुद्ध है, अक्का महादेवी शिव है, हम और आप हैं, सारे हैं। जहाँ प्रेम है वहीं क्राइस्ट है, वहीं कृष्ण है, वहीं सब कुछ है। तो ये जो भारतीय नृत्य कला की विशेषता है कि आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी की घटनाओं को वो इतनी सुंदर तरीके से जोड़ता चला जाता है और वो विश्व के हर एक कोने में लोग समझ पाते हैं। डॉक्टर सोनल मानसिंह ने महज 4 साल की उम्र में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, क्लासिकल डांस को लेकर उनका लगाव बढ़ता ही चला गया। उनके अपने ही शब्दों में कहें तो डांस अपने आप में तब तक अधूरा है जब तक वो समाज को कोई मैसेज ना दे। उनके डांस की शायद यही एक खास बात रही जो उन्हें दूसरे डांसर्स से अलग करता है। उनके हर शो में समाज के गंभीर और जरूरी मुद्दे जैसे एनवायरनमेंट, गर्ल ट्रैफिकिंग, विमेन एम्पावरमेंट और ह्यूमन राइट जैसे मुद्दों को संजीदगी से हमेशा से पेश किया जाता है। सोनल मानसिंह वाकई क्लासिकल डांस को नए मुकाम पर ले गई हैं। तरह तरह की समस्याएं समाज में फैली हुई हैं और पर्यावरण दूषित हो गया है, यमुना नदी मर गई है और बालकों पे अत्याचार हो रहा है, नाबालिग कन्याओं को घसीट के बेचा जा रहा है, स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, पैसा परमेश्वर बन गया है। तो विचारों का दूषण जो है वो ही है सबसे बड़ी चिंता और मेरे नृत्य के द्वारा इन सब मुद्दों पे मैं काम करती हूँ। सन 1992 में क्लासिकल डांस में अपने बेहतरीन योगदान के चलते सोनल को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया और साल 2003 में वो देश की पहली महिला डांसर बनी जिन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण का सम्मान भी हासिल हुआ। सोनल मानसिंह की सफलता को बॉलीवुड ने भी सराहा। मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा ने इन्हें लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सोनल बनाई जिसको बाद में साल की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नेशनल अवार्ड भी मिला और साल 2007 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। सोनल की पहचान महज एक क्लासिकल डांसर तक ही सीमित नहीं है। दरअसल वो एक डांसर होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट, रिसर्चर और मोटिवेशनल स्पीकर के रोल में भी समाज को अपना योगदान देती आ रही हैं। जितने ज़्यादा फल लगते हैं पेड़ उतना झुकता है, जितनी ज़्यादा विद्या आप में ढलती है उतना ज़्यादा नम्र होना, और ये हमारे देश की कला की संज्ञा है, प्रज्ञा है। तो ज़रूरी है कि हर वक्त, हर दम, हर श्वास से आप धन्यवाद दें कि आज मैं हूँ, शाम को हूँ या नहीं, कल हूँ या नहीं, माँ मुझे नहीं पता। कौन कह सकता है? कोई प्रेसिडेंट ओबामा कह सकता है, पुतिन कह सकता है कि बस आगे 10 वर्ष का करिए, लेकिन इस भाव के साथ कि माँ तेरी कृपा होगी तो हो पाएगा, नहीं होगी तो सुबह उठा भी नहीं जाएगा। सोनल मानसिंह 66 साल की उम्र में भी क्लासिकल डांस को लेकर डेडिकेटेड है। देश में लगातार कम लोकप्रिय होती जा रही डांस फॉर्म को बचाने के लिए सोनल आज की पीढ़ी को क्लासिकल डांस सिखा रही है और देश की इस अनमोल धरोहर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सोनल मानसिंह जी की पूरी जिंदगी हमें बताती है कि शोहरत की चाह हो तो हर इंसान अपनी कला और मेहनत से सक्सेस के इन बंद दरवाजों को खोल सकता है। इस तरह की पर्सनालिटी से मिलकर कितना अच्छा लगता है, एक नई एनर्जी सी फील होती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाना, और ये तब आती है जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, जब आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनसे मिलने के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना मिलाना ही आपके अंदर का जो ये नेगेटिव इमोशन होता है इसको भगाता है। और जब हम कोई नया काम करने चलते हैं तो अक्सर हम ही शुरुआत करते हैं अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग्स की या फिर नाकामयाबी की। जब भी हम कुछ नया करना
करना शुरू करते हैं तो उसके पहले हम बहुत सारे डाउट से भर जाते हैं कि ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम किस हद तक कामयाब होंगे, नहीं ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, मतलब इस तरह की जितनी नेगेटिव चीजें हम वो सारी सोच लेते हैं, तो फिर हम कामयाब होंगे कैसे? बिल्कुल, और यही शुरुआत होती है हमारी नाकामयाबी की, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे अंदर छोटा सा भी कुछ अच्छा होता है ना, तो हम ये बात बोल के उसको खत्म कर देते हैं, उसको वहीं पे दबा देते हैं। मतलब मैदान में उतरने से पहले ही हम अपने आप को हारा हुआ घोषित कर देते हैं कि यार मतलब हम क्या खेलेंगे, ठीक है हम तो मतलब हारना ही है। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमें इन बंधनों से मुक्त होना होगा। और इसीलिए अगर खुद पर विश्वास हो और सही गाइडेंस मिल जाए तो फिर इंसान कहां से कहां पहुंच जाए। अरे इसका लाइव एग्जांपल है मेरे पास। कौन? ब्रेक के बाद बताऊंगा।